नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत आम जनता की समस्या लेकर आई हूँ। जैसे हम किशोरावस्था पे चर्चा कर रहे थे, उसी की एक चीज़ जो किशोरावस्था में अवसाद जिसके शिकार होते हैं हमारे बच्चे, कहूँ तो ये तो सिर्फ 10 से 15% लोगों में होता है, पर जब होता है तो कुछ लोग ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं कि उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम उसको अभी से समझें कि ये चीज़ क्या है। ये ऐसी चीज़ है कि जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस और सोशल चेंजेस और फैमिलियल जो बिहेवियर होते हैं, उसके कारण हमारे मन में कुछ चीज़ें उठती हैं तरंगे की तरह, कुछ नीचे जाती हैं। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम कुछ चिड़चिड़े से हो रहे हैं, एकाएक हमें रोने का, एकाएक हमें हंसने का, ऐसा लगता है कि हम समाज में इंटरेस्ट ना लें, अपने आप बैठें। यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इसमें माँ बाप के भी कुछ रोल आ जाते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चे के लिए थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा कि वो समझें कि हमारा बच्चा, उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा डल तो नहीं हो रहा, हमारा बच्चा ये चीज़ छोड़ तो नहीं रहा, या खाना तो नहीं ढंग से नहीं खा रहा, या ऐसा कर रहा है कि वो खा रहा है तो बस वैरायटी ऑफ फूड चाह रहा है और उसका वज़न बढ़ता जा रहा है। तो हम अलर्ट होकर के उसके साथ बैठने की कोशिश करें। ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, उस 24 घंटे में से 1 घंटा सारे माँ बाप ये निकालें कि हमने अपने बच्चों की शुरू से, बचपन से आप बीती स्कूल की सुननी है, दोस्तों की सुननी है, उनसे साझा करना है, कुछ अपने कुछ उनके विचारों का, जिससे हम ये समझ पाएँ कि उनके साथ स्कूल में क्या हो रहा है, दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, या हमारे परिवार में ही वो अपने आप को किसी से कंपेयर करके परेशान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने ये सोच रखा है कि हमें अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, लेकिन हम इन उंगलियों को कभी एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। हर का एक अपना अस्तित्व, अपना अलग मकसद है। ऐसे ही हमारे हर बच्चे का अलग मकसद, अलग अस्तित्व है। अब हम आते हैं कि हम अपने बच्चों को ये बोलें कि उनकी एक डेस्टिनी, उनका एक मोटो, उनका एक पैशन होना चाहिए, उनके काम के प्रति रुचि होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर कोई जा रहा है डॉक्टर इंजीनियर बनने दें, कोई आर्ट में जा रहा है जाने दें, पर आपका जो पैशन है, आपको जिसमें रुचि है, आप उसको अच्छे से करें और आगे की तरफ बढ़ें। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा सोचना शुरू किया, निराशावादी बनना शुरू किया, तो जो शरीर में परिवर्तन तो ऑलरेडी आपके आ रहे हैं, वो सोचने के कारण हमारे विचार जो होंगे, कुछ अच्छे हार्मोन्स आएंगे तो हमारे विचार अच्छे होने लगेंगे, कुछ गड़बड़ वाले आए क्योंकि हम निराशावादी सोच रहे हैं तो हम उस थॉट्स में चले आएंगे, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम और आगे कर सकते हैं। यही चीज़ दूसरी तरफ भी है, वाइस वर्सा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। यहाँ अगर हमारा बच्चा करता है कुछ अजीबोगरीब जो हमारे लिए ज़रूर, ऐसा नहीं है कि हम उसको आराम से एक्सेप्ट कर लें, तो हमें उसको समझने के लिए 1 घंटे, क्या जो मैंने बोला, कुछ ज़्यादा वक्त देना है, क्योंकि बाकी काम तो हमारे चलते ही रहेंगे। इस समय हमें अपने बच्चों को थोड़ा इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा देना है, क्योंकि इमोशन ऐसी चीज़ है कि जिस पे हम कोई महल खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन महल को मजबूत बना सकते हैं। उसकी सोच को अपने आप से मिला सकते हैं और उसकी सोच के साथ उसके विचारों को साझा कर हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ चूँकि उनकी बॉडी में ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, डाइट अच्छा चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए भी आप प्रमोट करें कि वो भी वो करें। दूसरी चीज़, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है। आप ये ना सोचें कि मैं अकेली हूँ तो मैं बहुत सारा काम करना है, तो मैं इसको बोलूँ तो बेटा अपने आप कर लेना। नहीं, बेटे के साथ, बिटिया के साथ आपको भी बैठना है और आपको भी सोचना है कि हमारा बच्चा ये किस तरह से पूरा कर रहा है। अब रही बात, तो ये बिहेवियर थेरेपी या इंटरपर्सनल काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट से मिल के हम ये तय करें तो हमारा मसला आसानी से हल हो सकता है। इसमें अगर हम कहें कि इसमें ये फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि हम कहाँ से आते हैं और कैसे करते हैं। और एक चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारी चीज़ों का एक खाका बना हुआ होना चाहिए कि हमें किस टाइम क्या करना है। इसका सबसे बढ़िया और ज्वलंत उदाहरण हमारे माननीय मोदी जी हैं, जिनका हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ का एक खाका बना है जिस पे वो चलते हैं और वो सारे लोगों की चिंता करते हैं। अगर थोड़ा हम पीछे जाएं तो हमारे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कहाँ से आए और एक किसान के घर से आकर के कहाँ पहुँचे और एक जय किसान जय जवान का नारा दे करके हमें किन ऊंचाइयों तक ले गए। अगर
कुछ और चीज़ों में पहुँचे तो स्पोर्ट्स में ही ले लो, हमारे सचिन तेंदुलकर जो 15 साल की उम्र में एक फील्ड में उतरे, और ऐसे बॉलर्स, ऐसे क्रिकेटर्स, ऐसे बैट्समैन्स के पास जिनके सामने उन्हें बहुत बड़ा एक चैलेंज था जिसको उन्होंने फेस किया। तो ये चैलेंज हमें फेस करना है और हमें आगे बढ़ना है। हमारे अगर धर्म ग्रंथ को ले तो गीता में भी कहा है, निराश मत हो, तेरा समय बेकार है, तू बेकार नहीं, तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और हमें आगे लड़ाई अपनी लड़कर आगे बढ़ना है। मतलब हमें अपने आप में समझने की चीज़ को रखना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। इसमें हमारा ही रोल ज़्यादा है और किसी का नहीं। कंपैरिजन की बात तो बिल्कुल नहीं करें। मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये दूसरी बार दोहरा रही हूँ कि आप कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो आदमी वो काम अच्छा कर सकता है, दूसरे को इंटरेस्ट है वो काम, दूसरा आदमी अपना काम अच्छा कर सकता है। जैसे हम बगीचे में जाते हैं, कितने फूल होते हैं, उनसे ही सीखें हम। हर पौधा, हर फ्लावर अलग तरह का होता है, लेकिन सब अपनी मस्ती में होते हैं, सब अपनी धुन में होते हैं, सब घूमते होते हैं और खुश होकर के झूलते रहते हैं। हमें ये सोचना है कि हमारा एक अपना वजूद है, हमारा अपना अस्तित्व है, हम अपने मकसद को पूरा करना है। ईश्वर ने हमें किसी अपने खास मकसद के हिसाब से भेजा है, और हमें उस इम्पॉसिबल को, जो लोग कहते हैं, अपने पैशन से, अपने ज़िद से, अपने तन्मय काम से उसे पॉसिबल कर दुनिया को दिखाना है कि हम कोई चीज़ हैं, हमारी स्ट्रगल हमारी है, इसे हम जीत सकते हैं। मैं समझती हूँ हमारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में उतार कर उसे कामयाब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूँगी आपसे।